जे एडवांस 2025 का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर। मार्किंग ऐसी है कि सही करने पर +4 है, गलत करने पर 0 है। अप टू 2 डेसिमल के अंदर इसका आंसर लेकर आना है। क्वेश्चन को फेस करते हैं सीधा। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट लगी हुई है और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर लिमिट को सॉल्व करने के लिए लगता है कि एलोपिटल का यूटिलाइजेशन होगा और इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के हमें लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अल्फा बीटा आर द रियल नंबर्स और लास्ट में जाते जाते हमें अल्फा प्लस बीटा ही लेकर आना है। जो डेटा गिवन है उसको शुरुआत करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर है x पावर क्यूब और ये लिखा हुआ है अल्फा बाय 2 0 टू x dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस बीटा x cos x इज इक्वल टू 2। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन कब खत्म हो रहा है और दूसरी टर्म कहाँ है। dt यानी इंटीग्रेशन तो यहीं तक है, बीटा x cos x अलग है, x क्यूब यहां पर अलग है और 2 लिखा हुआ। आइए फॉर्म चेक करते हैं। लिमिट में कभी भी आगे बढ़ने के पहले हमेशा फॉर्म चेक कर लेनी चाहिए। x 0 की तरफ जा रहा है, नीचे 0 है, 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा और यहां भी 0 है, तो फॉर्म इज 0 बाय 0 फॉर्म। बुला लीजिए, LH रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करने पहुंचेंगे तो आपके पास यहां से डेटा बनेगा 3x स्क्वायर। अल्फा बाई 2 कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा। x आएगा आपके पास से 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 0 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। फिर ये क्लोज हुआ, यहां पे इसका डेरिवेटिव बनाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगेगा x cos x के अंदर। पहले x का डेरिवेटिव कर दिया 1 तो cos x आया, फिर cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास से माइनस साइन x आता है। ये डेटा हमारे पास से सामने लिखा हुआ है 2। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर आगे बढ़ते हैं कि और हमसे आगे इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। x और साइन x को देख के लगता है कि ये तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले चलते हैं। अल्फा बाई 2 है, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस बीटा है, cos x है, डिवाइडेड 3x का स्क्वायर है। यहां पर अगर हम देखें तो आपके पास से बीटा बनेगा और बाई 3 भी रहेगा। एक x से यहाँ स्क्वायर है तो एक x बचेगा और यहां पर हम क्योंकि फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो सेपरेट कर सकते हैं और लिमिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा ये भी और यहाँ वाले भी, तो हम सेपरेट करके लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। सामने वाला डेटा अपने पास अभी भी आने वाला है 2। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ cos x है। cos x को तो हम एक्सपैंड कर देंगे, बात बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल वाले डेटा से। और इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ये जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है। ठीक है, तो इसका बाइनोमियल या नेगेटिव पावर्स के लिए जो एक्सपेंशन होता है वैसे हम इसको देख लें। x 0 के आसपास है तो आप अगर आप ऐसे नहीं देख पाते हैं तो थोड़ा ये देख लीजिए कि ये इनफाइनाइट जीपी का सम लिखा हुआ है। तो क्या होता है a/1 माइनस आर, तो आप ऐसे देख सकते हैं, या तो नेगेटिव पावर्स के लिए आप एक्सपेंशन करके, या फिर यहां पर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे सोच लें कि ये a/1 माइनस आर वाले फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो ये इनफाइनाइट जीपी बनाई जा सकती है एक्स स्क्वायर जिसका कॉमन रेशियो होगा। तो अगर आप यहां से यहां जाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, भाई यहां से यहां पे एक लाइन में आ जाओगे। इनफाइनाइट जीपी x 0 के आसपास है, a/1 माइनस आर, यानी इसको ये लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो फिर हम चलते हैं लिमिट के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा बाय 2, इसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। आगे लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि इतना आपने पढ़ा होगा, अगर नीचे एक्स स्क्वायर है, फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो एक्स स्क्वायर से हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बीटा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और भी टर्म्स आएंगी, डिवाइडेड बाय अपने पास है 3x का स्क्वायर। यह स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं साइन x अपॉन x की वैल्यू आपके पास से, दिस इज कमिंग एज बीटा बाई 3 और सामने आने वाला है 2। इसकी लिमिट हमने लगा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जे की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स है, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा।
चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D या हम सब का जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीटली विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर टर्म्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। वी आर हैविंग अल्फा बाय 2 प्लस बीटा और एक्स स्क्वायर को देखते हैं तो देखिएगा अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना, यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है, ये लिखा जा रहा है यहां पर, डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर है, इट इज बीटा बाय 3 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसके आगे कहानी। तो ये डेटा अगर जीरो नहीं हुआ, सपोज कीजिए अगर ये जीरो नहीं हुआ तो नॉन जीरो ये अलग होते अपॉन में जीरो आएगा, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो करते दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इफ इट इज पॉजिटिव देन प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव तो फिर माइनस इन्फिनिटी। पर हमें फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो फिर ये जीरो होना चाहिए। सो दिस हैज टू बी जीरो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। अल्फा बाय 2 प्लस बीटा हैज टू बी जीरो। सो वी कैन हैव अल्फा की वैल्यू माइनस 2 बीटा आनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ जीरो तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं आ पाएगी। और हमें गिवन है लिमिट की वैल्यू कितनी आई है 2, जो कि फाइनाइट है, तो फिर ये जीरो होगा। और यहां से लिमिट निकालेंगे तो देखिएगा जो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट है या हायर टर्म्स और आएंगी, कैंसिल हो जाएगा, आगे वाली सारी टर्म जीरो। आपके पास डेटा बनेगा अल्फा बाय 2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1/3 लिखा हुआ है एंड इट इज बीटा बाई 3, सामने आपके पास से 2 है। तो एक अल्फा बीटा का रिलेशन ये है, एक यहाँ पर है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे और आपके पास से अल्फा बीटा का डेटा निकल के आ जाएगा। यहीं पे हमें कंप्यूट करना है अल्फा प्लस बीटा क्या बनने वाला है। तो इस रिलेशन को मैं लिखता हूं कि अल्फा की वैल्यू एक तो -2 बीटा है और एक यहां से जो लिखा हुआ है वो है अल्फा माइनस बीटा बाई 6, ठीक है, एंड माइनस बीटा बाई 3 का वैल्यू है 2। यहां से अगर हम देखें इसको तो ये 12 बन जाएगा। अल्फा की डेटा रख देते हैं -2 बीटा -3 बीटा की वैल्यू 12 है। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज -12/5, द वैल्यू ऑफ बीटा, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बिकम 24/5, क्योंकि ये नेगेटिव एंड ट्वाइस है। आई गेस वी आर लुकिंग फॉर अल्फा प्लस बीटा, यस। सो इट इज 24/5 माइनस 12/5। The correct answer is coming as 12/5. 12/5 डिवाइड करते हैं, so it is 2 times डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, तो इस 0.4. So 2.4 is the answer for this particular question. Up to 2 decimal है, 2.40 भी इसका आंसर बन जाएगा। So good question. इसको सॉल्व करना, थोड़ा सोचना, इस वाले को हैंडल करना, बाकी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन डुएबल है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर करते हैं, पर एग्जाम का माहौल ही अलग होता है। उस टाइम पे इसको सोचना, क्लिक करना, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। रिवीजन अगर कम हुआ तो भी नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। थोड़ा लय में होना जरूरी है एग्जामिनेशन के आसपास। सो गुड क्वेश्चन।